नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। आपको बता दें कि आए दिन हर आदिवासी समाज का वर्ग जो है वो अपने मुद्दों को लेकर उतर आया है और आपको बता दें कि सरकार भी जो है वो अगवा सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके जितनी भी मांगे हैं वो पूरी हो जाए। और इसी को लेकर आज एक पहड़ा समन्वय समिति की तरफ से भी प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता रखी गई थी और इनका क्या मुद्दा है, क्या कुछ ये सरकार से मांग करते हैं, फिलहाल तो उनसे जानते हैं। लेकिन हम सीधे जुड़ते हैं अध्यक्ष पहड़ा समिति के अध्यक्ष जो है राणा प्रताप जी, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ सर ये बताएं कि आप लोगों का जो सरकार से नमस्कार, जोहार। मैं राणा प्रताप उरांव पाड़ा समन्वय समिति के अध्यक्ष और मैं हल्का सा ब्रीफ करना चाहूँगा पाड़ा समन्वय समिति भारत। ये हम लोग पढ़े लिखे और जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पे टू सोसाइटी को लेके कि समाज हमको जो कुछ दिया है, जिस समाज के आधार पर मैं इस स्थान पे आया हूँ और उस लायक हो गया है, मैं समाज को कुछ दे सकूँ। इसी को लेके हम लोग पाड़ा समन्वय समिति का गठन। इसमें टोटल हम लोग सर्विस में रिटायर और जो सर्विस करने वाले दोनों इसमें से, और हम लोग आज जो विशेष रूप से जो हम लोग प्रेस वार्ता रखी उसमें मेन मुद्दा रहा है कि यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग की जो मूल समस्याएं हैं उस समस्याओं को प्रेस के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। और आज का जो हम लोग का मेन मुद्दा है, जो मेन आम जन यहाँ जो फेस कर रहा है, उसमें मैं सबसे पहले जो लेंगे और रोजगार से जुड़ा हुआ मामला, क्योंकि यहाँ का हम लोग के जांच के क्रम में और ITI से जो हम लोग की सूचना प्राप्त है उसमें कहीं भी किसी भी जो उपक्रम है, सरकारी उपक्रम है, यदि आपका सरकारी विभाग है, वहाँ रोस्टर पंजी का संधारण नहीं हो रहा, ऊपर में रोस्टर पंजी का संधारण नहीं हो रहा। इसका स्पष्ट कारण है कि जो संवैधानिक प्रावधान है आरक्षण का, उसका अनुपालन नहीं हो रहा। उसी तरह का बैकलॉग रोस्टर पंजी के नहीं संधारण से बैकलॉग जो विभिन्न कैटेगरियों के लिए बैकलॉग की स्थिति बनती है, वो भी उसका भी प्रॉपर में संधारण नहीं हो रहा, उस पर नियुक्ति अमल नहीं हो रहा। और जब तीसरा मुद्दा ये है कि जो भी नियुक्ति हो रही है टेम्पोररी बेसिस पर अनुबंध और आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो रही है। जो सीट अस्थायी सीट में जो वैकेंट हो रहा है, रिटायर हो रहा है, उसके बाद उसमें आउटसोर्सिंग के माध्यम से ले रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि भाई जो अस्थायी जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उस सीट के अगेंस्ट में आप कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति ना करके उसको भर्ती के द्वारा, अस्थायी नियुक्ति के द्वारा, तो ये सब मुद्दा इस को लेकर हम लोग आए हैं। और उसके अलावे और एक अभी PSC का भी जो गठन हुआ है वो लगता है सब बहुत प्रॉपर रूप से संवैधानिक से नहीं। 20 मेंबर्स में 15 विधायक होंगे और बाकी 5 है समाज के क्षेत्र से किसी विशिष्ट व्यक्ति को लिया जाएगा। लेकिन उसमें 15 की जगह में 17 ही विधायक वगैरह हैं हो गए हैं। तो इस तरह से वो लगता है वो भी प्रॉपर में गठन इसका नहीं हुआ है। तो उस पर भी सरकार को कहना है कि भाई इसको प्रॉपर वे में गठित करके PSC का जो है यहाँ झारखंड शेड्यूल एरिया में एक तरह से सरकार आदिवासियों के मामले सलाह मशवरा देने का, तो वो प्रॉपर वे में हो नहीं पा रहा है। कोई भी आदिवासी से या मूलवासी से संबंधित कोई भी काम अभी तक नहीं हो पा रहा है। और इसके अलावा है एक आपका पेशा एक्ट का, जो पेशा एक्ट जो 1996 में बना, भारत सरकार उसको बनाई, लेकिन इस 26-27 साल वो गुजर जाने के बाद में बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे राज्य में पेशा एक्ट लागू नहीं हुआ। यहाँ तक कि अभी तक नियमावली भी नहीं बना, जबकि झारखंड हाई कोर्ट में जुलाई में ही निर्देश दिया है कि 2 मंथ में अपना नियमावली बना के पेशा लागू करें, लेकिन आज तक इस नियम भी नहीं बना है, ना लागू भी नहीं हो पाया। इसके विपरीत हमारे अगुआ सरकार,
अबुआ दिसुम अबुआ राज्य सरकार, ये केंद्र और राज्य सरकार की दोनों के सहयोग से हमारी परंपरा, हमारी विरासत का आयोजन करके इसमें जनजातियों का परंपरा और रूढ़ी जन जो प्रथा है उसको दस्तावेजीकरण की मुहिम शुरू किया है। एक तरह से एक आदिवासियों के लिए आदिवास का काम कर रहा है ताकि पेशा पर लागू करने पर जोर नहीं करे। अब उस जो रूढ़िजन प्रथा का दस्तावेजीकरण करने में उसमें भी हमको लगता है जो एक राज्य स्तर में समन्वय समिति का गठन किया है उसमें हमारे राज्य में 33 जनजातियाँ हैं और मात्र 5 जनजातियों का प्रतिनिधित्व किया गया। तो ये अगर उस समिति रूढ़िजन प्रथा का जो दस्तावेजीकरण भी करेगी तो हमको लगता नहीं है कि बहुत सर्वमान्य होगा, सर्वग्राह्यता होगा। अब संथाल का उराम अगर उसमें रीति रिवाज का यूनिफिकेशन करेगा तो कहाँ तक सही होगा, ये सही होगा ये कहा नहीं जा सकता। तो इसके जगह में अगर सरकार बेहतर होगा कि 1953 में ही हमारे राज्य में स्पेशली जनजातीय मामलों में रीति रिवाज परंपरा को संरक्षण संवर्धन करने और सरकार को जनजातीय मामले में मशवरा देने के लिए 1953 में जनजातीय शोध संस्थान मोराबादी का स्थापना की जो कि राज्य सरकारी के संस्थान आज के डेट में उसका नाम जनजातीय शोध संस्थान रखा गया है। तो ये इसके माध्यम से अगर ये दस्तावेजीकरण की कार्य होता तो एक तो वो उस मेरा संस्था रिवाइवल होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता और उसमें विश्वसनीयता और सौगहिता बढ़ती। लेकिन कुल मिला के ये सब ये स्पेशली ये सब जो काम चल रहा है वो पेशा से आम लोगों का ये पेशा आम लोगों को नजर हटाने के लिए, उसका ध्यान हटाने के लिए किया। लेकिन हम लोग पारा समन्वय समिति की तरफ से जो अभी तक कार्य कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, इससे जो हम लोग को अनुभव हुआ है उसमें पेशा एक्ट में जो 33 जो प्रावधान है उस 23 प्रावधान जो है उस 23 प्रावधान से एक भी कम हमको नहीं चाहिए, अक्षर से उसका अनुपालन हो, इससे कम मान्य आदिवासी समाज नहीं होगा। तो हमारे झारखंड में अबुआ सरकार है जो कि आदिवासियों समाज की सरकार बनी और उसके बाद भी अगर आदिवासी लोगों को उतरकर अपनी मांगों को या फिर अपनी जरूरतों को सरकार से गुहार लगानी पड़ती है, स्वार्थता कर अगर बताना पड़ रहा है सरकार को, तो आखिर क्या कुछ वजह रही कि सरकार से आपको इस प्रकार से क्योंकि सरकार भी आपकी है और आपकी ही तो आखिर इतना संघर्ष समाज क्यों कर रहा है? ये बड़ा दुर्भाग्य है कि ये जिस जोश खरोश के साथ पिछले बार अबुआ दिसुम अबुआ सरकार को हम लोगों ने सत्तासीन किया, बैठाया, सत्तासीन होने उस समय अभी जो सत्तासीन है वो उसी आदिवासियत के नाम पर ही उनको कुर्सी मिली। हम लोग भी जी जान से लगा कि भाई आदिवासी अपना सरकार बनने जा रहे हैं, हमारी आकांक्षाओं हमारी उम्मीदों हमारे जल जंगल जमीन के बारे में हम अच्छी तरह से सोच विचार करेंगे, हमको राहत मिलेगी, ये सोच के हमने उसका गठन किया। लेकिन हम आदिवासी सरकार तो हम लोग बोल रहे हैं लेकिन एक्चुअल में वो आदिवासियत सरकार और आदिवासी की सरकार नहीं है। उसमें अभी भी जब आदिवासी की सरकार रहती है तो 4-5 महीना है नोट ए सिंगल आदिवासी के हित में वो काम कर पाई है। इसमें जो कि उसके हाथ में है करने वाला एक छोटा चीज है उसको कर सकती थी। इस तरह का एक सबसे बड़ा उदाहरण है आपका जमीन का लैंड बैंक का एक इसके पूर्ववर्ती सरकार ने उसको लैंड बैंक बना के जिसके हम लोग का पूर्वजों की जो जमीन है गैर मजुरवा है, आपका मैदान है, चरागाह है, हड़गड़ी है, मसना है, सरना स्थल सबको लैंड बैंक में डाल दिया था।
और वो किसी दूसरे को देने के लिए उसको तो इसके हाथ में है, ये पहला काम तो उसको करना चाहिए ना, वो नहीं कर रही है। इस तरह का आप हमारे जमीन आदिवासी लैंड है, टोटल CNTS एक्ट है, तो मैक्सिमम 70 से 80% जमीन वो आपका CNT से SPT से अच्छा की जमीन है। अब कॉमर्शियल वैल्यू है, रोड में जमीन है, अच्छा जगह में है, और पूंजी के अभाव में हमारे व्यवसायी भाई बंधु उद्यमी जो व्यवसाय रोजगार करना चाहते हैं वजह से उसको पौने दाम में या फिर सादा पट्टा में या फिर ऐसे किसी लीज में किसी दूसरे को दे रहे हैं। तो एक तरह से मेरा आर्थिक जो विकास होना चाहिए, तो और जो सरकार से उम्मीद कर रहे थे, आप तो 6 महीने तक ले रहे हैं, अभी तक तो कोई आदिवासी की यहाँ का मूलवासी के इसमें काम नहीं हुआ। इसलिए उम्मीद करेंगे इसी को सरकार को आग्रह करने के लिए हम लोग प्रयास एक कर रहे हैं। एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग को हम लोग को बताना पड़ रहा है कि भाई जो मौलिक चीज़ है यहाँ आपके हाथ में है, उसको आप कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अगर इसी तरह का बात रहेगी तो जिस जोश खरोश के साथ में अगुआ दिसंबर राज्य सरकार को लाया, उसी जोश खरोश के साथ अगले 5 साल में सत्ता से हटा देगी। ये आदिवासियों की मानसिकता ही बनती जा रही है। तो क्या लगता है आपको कि अभी जितने भी आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं या फिर अपनी मांगों को सरकार के बीच रख रहे हैं, क्या सरकार करेगी या फिर अगला आप लोगों का क्या कदम होगा? देखिए, हम लोग तो प्रयास ये कर रहे हैं कि हम लोग अपनी आवाज़, अपनी जो जल समस्याएं हैं उसको सरकार के पास रखें। और अब उनकी इच्छा शक्ति, चूँकि वो पता नहीं सरकार में जो सिपह सलाहकार हैं, अब कैसे है, उनको लगता है कि सही आदमी वहाँ पर नहीं सलाह देने वाले हैं। जो बेसिक चीज़ है, छोटे चीज़ है, जैसे यहाँ धार्मिक स्थल का, सिरोटली धार्मिक स्थल का क्या जरूरत है? 2 तरफ से आपका फ्लाईओवर आता, दोनों को दूसरे जोड़ देते, वहाँ डाउन करने का कोई जरूरत नहीं। एक बड़ा विवाद हो गया और धार्मिक स्थल पर वहाँ रास्ता बहुत छोटा हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग का जो सोच है, एक तरह से सोच तो यही बन रही है कि बिल्कुल ये आदिवासी विरोधी काम हो रहा है सरकार। और जब हम लोग कभी तो आवाज़ एक शुरुआत किए हुए हैं, एक अगर सरकार नहीं मानती तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन को सबको ऑर्गेनाइज करें और संस्था का नाम भी पाड़ा समाज जितना भी हम लोग का छोटी जो संस्था है उसको ऑर्गेनाइज करके एक मंच में ला के हम लोग जबरदस्त विरोध करके सरकार को सामने अपनी मांग रखने का प्रयास करेंगे। फिर इसके आगे जो भी चूँकि आदिवासी समाज को अब तक का रिकॉर्ड रहा है हम लोग का पूर्वजों का बिना संघर्ष की, इसलिए संघर्ष हम लोग का खून में है, जीन में, वो संघर्ष तो करना पड़ेगा और हम लोग करेंगे। अब वह सरकार में संघर्ष ये सोचने वाली बात है, तो अब सरकार में संघर्ष आखिर आदिवासी लोगों को क्यों करना तो इतना डेवलपमेंट कर रहा है। यही तो दुर्भाग्य है कि हम लोग तो उम्मीद है कि अबुआ सरकार हम कह रहे हैं, सरकार सत्ता में लेने के लिए वोट में वो उसी रूप में मांग रही है, लेकिन जब सत्ता में आने के बाद वहाँ अबुआ दिशु जरूर है, लेकिन अबुआ राज की जगह में बबुआ राज हो गया। बबुआ राज कहाँ है? सरकार तो बबुआ राज बताती है। नहीं, अबुआ राज नहीं है। अबुआ राज रहने से तो हम लोग की आवाज़ सुनी जाती है। वहाँ बबुआ रहा है, वहाँ आपका एक भी सही सरकार को आपको सलाह मशवरा हुआ और जो पब्लिक की जनहित में की बात करने के लिए पार्टी वाले लोग कहते आ रहे हैं अभी तक, इस चीज को आपकी मानसिकता हो गई है क्या? अपनी इस चीज के रास्ते पर आप चल रहे हैं कि सरकार को जो देखिए, नहीं, ऑपोजिशन पार्टी क्या कह रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। हम अपनी समस्याओं को, चूंकि मेरी समस्या का कोई भी निदान नहीं दिख रहा है सरकार के समक्ष, तो मैं चाहे वो विपक्ष का एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन मेरी जो जेन्युइन कारण है, जो मेरी समस्या है, उस समस्या पर समाधान नहीं कर रहा, तो निश्चित तौर से चूंकि आदिवासी समाज इस शेड्यूल एरिया में आदिवासी
इस शेड्यूल एरिया का ही उत्पत्ति जनजातियों के लिए वहाँ का आदिवासियों के लिए, और उसकी आवाज़ अब वह सरकार में भी नहीं सुनी है। अब वही आदमी वो आदिवासी समाज सवाल उठा रहा है, तो निश्चित रूप से विपक्ष उस मुद्दा बनाएंगे ही। तो ये बात नहीं है कि वो आपका विपक्ष के साथ आप लोग नजर आ रहे हैं सर? नहीं, हम किसी के साथ में नजर नहीं, हम विपक्ष के साथ सदर है। मेरी अपनी आवाज़ है, मेरी अपनी समस्या है, उस समस्या का ये आप कह सकते हैं कि विपक्ष मेरी जो समस्या है उसको उठा रहा है। चूंकि वो विपक्ष का है, वो जो समस्या है जन आंदोलन जिस ओर देख रहा है, विपक्ष वही करेगा। सरकार विरोध में जन आंदोलन होता है तो विपक्ष निश्चित तौर से वो मेरी आवाज़ बनने का कोशिश करेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। विपक्ष तो हमको जो सरकार चाहिए, जो सरकार मेरी काम करे, मेरी आवाज़ सुने, मेरी समस्याओं को सुने, वही मेरे लिए सर्वोपरि है, वही अच्छा है। आपने साफ तौर पर सुना कि जितने भी झारखंड के आदिवासी मूल निवासी हैं, उनका यही कहना है कि जो अगुआ सरकार है वो अगुआ सरकार नहीं रह के बगुआ सरकार बन चुकी है, क्योंकि उनकी समस्याओं को सुना नहीं जा रहा है, ताकि इस लिए वो सड़कों पर उतर आए या फिर इस तरह की प्रेस वार्ता कर अपनी मांगों को रखना पड़ रहा है, छोटी छोटी मांगों को रखना पड़ रहा है सरकार के सामने। इनका यही उम्मीद है कि सरकार आज नहीं तो कल जरूर इस पर विचार विमर्श करेगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इनका अगला कदम है कि इसको उग्र करना, इस मांग को उग्र करना, इस कोई आंदोलन छेड़ेंगे, क्योंकि इनकी जो है इनका साफ तौर पर यही कहना है कि शुरू से आदिवासी समाज के लोगों ने संघर्ष किया और आगे भी करते रहे। और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि अब वो सरकार में ऐसे आदिवासी समाज का एक संघर्ष करना कितना झारखंड के लिए दुखदायी और एक पीड़ादायक है। तो ये तो आने वाले समय ही बताएंगे कि आखिर इसका परिणाम क्या होगा। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ कैमरा पर्सन बसंत मुंडा के साथ मैं सुमन कुमारी। देखते रहे लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।